हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। चलिए अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि डे 1 नैनीताल में हम लोग ने क्या क्या किया। जैसे कि हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, कुछ ही दूर पर गाड़ी वाला हम लोग को रोक देता है। वो कहता है अंदर आपको अगर जाना तो चलिए, नहीं तो हम यहीं पर रोक देते हैं। हम लोग से सामने से वहीं से होटल दिख रहा था, तो हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस था, हम लोग पैदल चले आते हैं। फिर उसके बाद फाइनली हम लोग अपने होटल पहुँच जाते हैं। ये छोटा-सा मैंने आपको अपना रूम टूर कराया है और फिर उसके बाद खिड़की से ही सामने नैनी झील दिखाई दे रही थी। मेरी बेटी इतनी एक्साइटेड थी, इतनी खुश थी। सामने पहाड़, झील, बादल, सबकी खूबसूरती का आप अंदाज़ा ही नहीं लग सकता कि सुबह उठिए और इस तरह का नज़ारा देखने को मिल जाए, तो दिन बन जाता है। फिर उसके बाद क्या था, थोड़ा हम लोग ने रेस्ट किया क्योंकि रात भर की ट्रैवलिंग थी, तो हम लोग थोड़ा थक गए थे, तो रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद नाश्ता हम लोग रास्ते में कर चुके थे, तो भूख किसी को इतनी थी नहीं, हम लोगों ने खाली चाय पी। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा अगर गाड़ी से घूमना है तो बताओ, नहीं तो स्कूटी रेंट पर लेते हैं। तो स्कूटी पर घूमने का मज़ा ही अलग है क्योंकि गाड़ी में बैठने के वो खूबसूरती, वो नज़ारे आप नहीं देख सकते हैं। फिर मेरे हस्बैंड ने स्कूटी रेंट पर ले ली और वहाँ के लोग इतने हेल्पफुल होते हैं कि आपको सब कुछ बता देंगे कि कहाँ घूमना, कैसे जाना है। ये कोई आपको मिसगाइड नहीं करेगा। फिर हम लोग ने अपनी सवारी ली। सबसे पहले तो अपनी सवारी का पेट फुल किया, अगर ये इसमें पेट्रोल भराया, क्योंकि जब ये फुल रहेगी तो हम लोग को फुल मस्ती कराएगी और हर जगह घुमाएगी। तो हम लोग अपना सफ़र को आगे बढ़ते हुए तीनों स्कूटी पर बैठ जाते हैं। फिर अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग ने वहाँ के स्टेडियम देखा था, बहुत सुंदर स्टेडियम है और अंदर बैठ के आप बच्चों का मैच भी देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए उसी ने हम लोग को बताया था कि आप यहाँ से बड़ा पत्थर और हिमालय दर्शन आज ये सब घूम लीजिए, लवर्स पॉइंट, हॉर्स राइडिंग, वाटरफॉल। तो हम लोग ने डिसाइड किया आज ये सब घूम लेते हैं, कल हम लोग यहाँ की लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे। तो हम लोग अपने सफ़र को शुरू करते हैं और डे 1 में आपको बताते हैं क्या-क्या किया था। अब हम लोग यहाँ से शुरू कर लेते हैं और जहाँ हम लोग पूछ रहे थे सब लोग कुछ ना बहुत हेल्प करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे जाना है, ऐसे नहीं ऐसे। और वहाँ के भाई इतने ऊँचे-ऊँचे रास्ते थे कि कुछ रोड तो ऐसी थी कि एकदम से खड़ी चढ़ाई थी कि मुझे तो डर लग रहा था, मैं तो चिल्लाने लग रही थी। मेरी बेटी इतना हँस रही थी, मम्मा आपको इतना डर लग रहा है? और मेरे हस्बैंड को ये सब चलाने में बहुत मज़ा या इस तरह की ड्राइविंग उनको बहुत अच्छी लगती है कि थोड़ी थी थ्रिल, थोड़ा-सा मज़ा, थोड़ा-सा हमें। और जब जो जानते थे कि मैं मुझे डर लग रहा है, तो वो और डराने के लिए और थोड़ी फ़ास्ट ड्राइविंग कर रहे थे। ये देखिए हम लोग आगे-आगे जैसे बढ़ रहे थे, लग रहा था पहाड़ और हम लोग के नज़दीक आते जा रहा है। पहाड़ की खूबसूरती जब उस पर धूप की रोशनी पड़ती है, वो और चमक उठती है। ये लेके हम लोग के साथ जितने भी लोग थे अधिकतर आजकल वहाँ पर मैंने देखा है कि सब लोग स्कूटी और बाइक रेंट पर ले लेते हैं। वहाँ उससे घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। गाड़ी से कोई इनफैक्ट अब जो फैमिली के साथ होते हैं, वही घूमना चाहते हैं, नहीं तो जो सिंगल या कपल है या एक बच्चा है, वो वहीं पर हमें लगता है बाइक से घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये देखिए हम लोग अपनी पहली मंजिल पर पहुंच जाते हैं, इसे कहते हैं बड़ा पत्थर। और यहाँ पर टी, चाय, मैगी और थोड़ी बहुत शॉपिंग का स्टॉल लगा था, जैसे मफलर, शॉल ये सब बिक रहा था। तो हम लोग ने यहाँ पर थोड़ा-सा टी ब्रेक लिया। मेरी बेटी एक नंबर की मैगी लवर और मुझे लगा पहाड़ों की मैगी तो अलग ही बात होती है। फिर हम लोग ने यहाँ से थोड़ी देर 15-20 मिनट का रेस्ट लिया। उसके बाद रेस्ट लिया, मेरे हस्बैंड ने चाय पी, वो तो चाय के एक नंबर, उनको चाय दे दो, खाना आप 3 दिन ना दीजिए लेकिन वो उनका चल जाएगा। ये देखिए मेरी बेटी मैगी लवर, इसको तो बस कोई कह दे कि कोई झूठ-मूठ भी कह दे कि मैगी की पार्टी है, वो पहुँच जाती है। फिर हम लोग यहाँ थोड़ी देर रुके, थोड़ा हम लोग ने यहाँ का एक्सप्लोर किया, सब लोगों से पूछा। फिर उसके बाद अपनी सवारी पर बैठ के हम लोग आगे अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ऐसे सब मैं सीन पिक्चरों में देखती थी कि लोग पहाड़ों ऐसे पे वहाँ से कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा तो वेट क्या कर रही हो? जाओ मज़े लो, सब कुछ शूट कर लो। अब मैंने मोबाइल से सब कुछ कैप्चर कर लिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि ये सब देख के मुझे इतनी खुशी हो रही थी और कहीं-कहीं तो रोड और पहाड़ या पेड़ तो ऐसे-ऐसे कहीं थे, लग रहा था अभी आपके ऊपर ना गिर पड़े, या कहीं-कहीं पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे वहाँ की पत्तियाँ मखमल की लग रही थीं। इतना खूबसूरत वो नज़ारा था कि हम उसकी कोई परिभाषा नहीं है, ना बयान कर, वो आप देखेंगे आपके दिल को वैसे ही सुकून पहुँच जाएगा। और फिर
हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर पर केव गार्डन था, फिर उसके बाद कुछ दूर पर फ्रूट चाट लगे हुए थे, फ्रूट के स्टॉल लगे हुए थे, तो हम लोग ने वहाँ भी रुक गए थोड़ी देर, क्योंकि रुक रुक के नज़ारों का मज़ा लेते हुए, खाते पीते हुए जहाँ हम लोग चलना चाहते थे। फिर उसके बाद हम लोग ने थोड़ा और ब्रेक लिया, यहाँ पर फ्रूट चाट बनवाई। ये अमरूद और माल्टा था, बहुत अच्छी फ्रूट चाट थी। मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को नहीं पसंद आया, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया। फिर जब वहाँ का मज़ा लिया, फिर थोड़ी दूर आगे बढ़े, फिर हम लोग को लवर्स पॉइंट दिखा। यहाँ पर हम लोग ने बैठ के फिर थोड़ा सा टी ब्रेक और नाश्ता वाश्ता किया, और यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी थी कि आप अपने हिसाब से, उन लोग बता रहे थे कि अगर आपको ये सारे पॉइंट्स अगर घूमने तो वो अपना घुमा देंगे, नहीं तो बाइक तो हम लोग ने ली थी। मेरी बेटी ने थोड़ी देर ज़िद की, फिर जब उसको बैठाया हॉर्स पर, उसको वो अनकंफर्टेबल हो गई, वो उठ गई, कह रही मम्मा नहीं, मैं नहीं बैठ पाऊँगी। 3 घंटे की सवारी वो बताते हैं कि वो हॉर्स से 3 घंटे की सवारी कराएंगे, और सारे जितने सुसाइड पॉइंट, लवर्स पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स है वो आपको घुमा के लाएंगे, यहाँ तक वाटरफॉल तक जाते हैं। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये भी एक झील थी, झरना था। अब झील थी, वो तालाब था कि थोड़ा अनयूज़ था, यहाँ पर अभी काम हो रहा था। बस बच्चों के लिए झूले और थोड़ा सा कैफ़े वैफ़े था, ये ज़्यादा इसमें काम हो रहा था, इसलिए इतना यूज़ में नहीं था। फिर इसको हम लोगों ने खाली देखा और आगे बढ़ते हुए चले गए। फाइनल हम अपने वाटरफॉल झरने पर पहुंच जाते, जिसके लिए हम लोग ने सुबह से इतनी मेहनत की थी। हम लोग को वाटरफॉल झरना देखना था। फिर हम लोग यहाँ का मज़ा देखते हुए, पानी गिरते हुए जो पानी छुआ, ठंडा ठंडा पानी, फ्रेश पानी, वो क्या बताएं। फिर वो पानी ऐसे लग रहा था हाथ में, आप वहाँ पानी छुइए, ऐसे लगता आर पार सब दिखाई दे रहा है। ये देखिए, यहाँ लोग बीच में सेल्फी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। पानी की स्पीड देखिए, लग रहा कि हाँ ये पानी शुद्ध साफ कितना अच्छा है। हम लोग ने नीचे थोड़ी देर फोटो क्लिक की, फिर उसके बाद सब लोग ने बताया कि ऊपर और अच्छा वाटरफॉल है, तो हम लोग थोड़ी देर चढ़ने पर थोड़ा और ऊपर आ गए। ये देखिए, यहाँ से हम लोग ने वाटरफॉल के नज़ारे देखे। यहाँ थोड़ी जंजीर लगाई हुई थी, मेरी बेटी तो एक्साइटेड थी, अंदर जाना चाहती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड के डर की वजह से नहीं गई। फिर हम लोग का डे 1 यहीं पर ख़त्म होता है। अब आगे क्या है ये आपको आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। झरने के मज़ा देखते हुए आगे सब कुछ मज़े लेते हुए हम लोगों को भूख लग जाती है, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है, और हम लोग अपना दिन पिज़्ज़े पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय।